देश के 4 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब में आज से कोविड वैक्सीन के 2 दिवसीय ड्राई रन की शुरुआत होगी। ड्राई रन के दौरान मॉक ड्रिल, कोल्ड स्टोरेज के रखरखाव, रिव्यू मीटिंग्स, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों का मूल्यांकन किया जाएगा। ड्राई रन को 5 सत्रों में संचालित किया जाएगा और हर सत्र में 25 स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। 2 दिन के ड्राई रन के बाद इसकी रिपोर्ट राज्य कोविड टास्क फोर्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जाएगी। तो 4 राज्य हैं देश के, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब। आपको बता दें, इन 4 राज्यों में आज से कोविड वैक्सीन के 2 दिवसीय ड्राई रन की शुरुआत होगी। कैसा होगा ये ड्राई रन, आपको ये भी बता दें। ड्राई रन के दौरान मॉक ड्रिल, कोल्ड स्टोरेज के रखरखाव, रिव्यू मीटिंग्स यानी बैठकें, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस ड्राई रन में ये चीजें की जाएंगी और ड्राई रन को आपको ये भी बता दें कि ड्राई रन को 5 सत्रों में संचालित किया जाएगा और हर सत्र में, जो हर सत्र होगा, इसमें 25 स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। 2 दिन के इस ड्राई रन के बाद इसकी रिपोर्ट राज्य कोविड टास्क फोर्स जो है उसे दे दिया जाएगा। और आपको लिए चलते हैं कि किस तरीके से इस पूरे ड्राई रन पे और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी गौरी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। जी गौरी, दर्शकों को आप विस्तृत रूप से ये बताएं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। जी बिल्कुल श्वेता, तो जैसा कि आप अपने दर्शकों को बता ही रही थी कि किस तरीके से सरकार की ये मंशा है कि जनवरी के महीने तक कम से कम कोविड वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। मगर उससे पहले हमारे राज्य उस वैक्सीनेशन के प्रोसेस के लिए, प्रक्रिया के लिए कितने तैयार हैं, उसी को जानने के लिए ये वैक्सीन ड्राई रन किया जा रहा है। एक एक करके आपको बता देते हैं कि आखिर इस ड्राई रन के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है जिसकी वजह से ये ड्राई रन वैक्सीन का कराया जा रहा है कम से कम 4 राज्यों में। सबसे पहले तो पहला जो बड़ा मकसद है वो ये है, ये जानना कि आखिर ज़मीनी स्तर पर कितनी तैयारी है। अगर वैक्सीनेशन जल्द ही लाने की तैयारी कर रही है सरकार, तो इसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म, हमारे पास सिस्टम तैयार है फिर नहीं, ये जानने की कोशिश की जाएगी इस ड्राई रन में। और साथ ही टेस्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, यानी कि जो भी हमारे पास इस समय सिस्टम में मौजूद चीज़ें हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो जो वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, स्टोरेज हैं, इन सब के बारे में जो जानकारी है वो इस ड्राई रन में ली जाएगी। और अगर कुछ कमियां मिलती हैं तो उसको पूरी करने के लिए और दूर करने के लिए कोशिश किया जाएगा। साथ ही साथ वैक्सीनेशन, आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। एक जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है। बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो कि इस वैक्सीनेशन में का फ़ायदा लेंगे और उनका टीकाकरण होगा। ऐसे में हमारे पास क्या पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं या फिर नहीं, और उनमें क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं जब ये वैक्सीनेशन रोल आउट एक्चुअली में स्टार्ट होगा, तो इन सब को जानने की कोशिश की जाएगी इस ड्राई रन में। और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि जब वैक्सीनेशन रोल आउट असल में शुरू होता है तो आखिर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी सीखें लेने की कोशिश करेंगे इस ड्राई रन के दौरान। और साथ ही साथ जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं जो कि वैक्सीनेशन रोल आउट को पूरी तरीके से, जिनकी निगरानी में ये पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा, वो लोगों को भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि ये एक मॉक ड्रिल है तो यहाँ पर गलती हो भी गई तो चलेगा, मगर हाँ, जब वैक्सीनेशन रोल आउट शुरू होगा तब चूक की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो यही मकसद रहेगा वैक्सीन ड्राई रन का। जी बिल्कुल गौरी, ये तो पूरे ऑब्जेक्टिव्स पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसमें और आगे की क्या प्लानिंग होगी, इसमें क्या कुछ संलिप्त है वो बताइए। जी बिल्कुल श्वेता, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर इस ड्राई रन में होगा क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस ड्राई रन का हिस्सा होंगी। सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि वैक्सीन के लिए प्लानिंग और उसकी जो तैयारियां हैं उसको ड्राई रन के अंतर्गत जांचा परखा जाएगा कि वो तैयारियां पूरी है या नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़ेंगे, उनका डेटाबेस जो होगा उसको अपलोड करने की कोशिश की जाएगी इस ड्राई रन के दौरान। आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार का ये डायरेक्टिव था राज्यों को कि एक डेटाबेस तैयार किया जाए हेल्थ केयर वर्कर्स का, और उस डेटाबेस को अपलोड करने की कोशिश की जाएगी इस ड्राई रन के दौरान। साथ ही साथ जो टीम मेंबर्स है, आपको बता दें कि छोटी छोटी टीम्स में बांटा गया है वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, जो हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनको, तो उनका भी डिप्लॉयमेंट इस वैक्सीन ड्राई रन के अंतर्गत देखा जाएगा। और साथ ही साथ सेशन प्लानिंग और वैक्सीनेटेड डिप्लॉयमेंट, यानी कि जब भी टीकाकरण शुरू होगा उसका
जो सेशन होगा वो किस तरीके से होगा, उस कितनी देर का होगा, कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाएगा इस ड्राई रन के दौरान। और साथ ही साथ ये जब ड्राई रन शुरू होगा, जब जारी रहेगा, तब रिव्यू मीट भी किया जाएगा, यानी कि ये देखने के लिए कि आखिर जो वैक्सीनेशन की हमारी तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं, इनको जांचने परखने के लिए एक रिव्यू मीट भी रखी जाएगी, जो कि ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और साथ ही राज्य के लेवल्स पे भी होगी। और साथ ही साथ जो भी हमें फीडबैक मिलता है इस ड्राई रन, इस मॉक ड्रिल के दौरान, तो उस फीडबैक का इस्तेमाल करके जो भी खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ मैपिंग एंड सेशन साइट क्रिएशन, ये भी एक बड़ा मकसद है, एक बड़ी चीज़ है जो कि इस ड्राई रन के अंतर्गत आएगी, यानी कि वो जगह है जहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, वैक्सीन को कहाँ स्टोर किया जाएगा, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखा जाएगा ड्राई रन के दौरान। और साथ ही साथ जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि वैक्सीन को काफ़ी कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो वो कोल्ड स्टोरेज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं, और साथ ही वैक्सीन को ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा वो भी पर्याप्त मात्रा में है या फिर नहीं, इन सब चीज़ों पर ध्यान रहेगा वैक्सीन ड्राई रन के दौरान। और साथ ही जो वैक्सीनेशन साइट्स होंगी, वो जगह है जहां पर वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का जो पूरी की प्रक्रिया है वो जहां पर चलाई जाएगी, वहां पर एक तरीके से मॉक ड्रिल किया जाएगा। असल वैक्सीन अभी हाथ में नहीं है, मगर एक तरीके से पूरा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा कि वैक्सीनेशन हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी एक बहुत ही बड़ी बात है। देखा जा रहा है कि कई सारे ऐसे इंटरनेशनल वैक्सीन्स हैं जिनके कि साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, तो अगर वो वैक्सीन्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं और टीका लगाने पर किसी इंसान के ऊपर वो साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाएगा, इस पर भी ध्यान रहेगा मॉक ड्रिल के दौरान। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वैक्सीन ड्राई रन के अंतर्गत आएंगी, और कुछ 4 राज्य हैं जो कि ये वैक्सीन ड्राई रन करने वाले हैं। जी बिल्कुल गौरी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और अपडेट लेंगे तो किस तरीके से ये 4 राज्य हैं जहां पे पूरा वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है वो किया जाएगा, ताकि जब फाइनल वैक्सीनेशन दिया जाए तो उसमें कोई हड़बड़ी, कोई हलचल और किसी तरीके की लापरवाही सामने ना आए।